क्या आपको पता है कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कहाँ से आती है? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों को भी पूरा यकीन नहीं। तो चलिए, आज हम चॉकलेट के सीक्रेट हिस्ट्री को जानेंगे। चॉकलेट, जो दुनिया के सबसे डिलीशियस फूडों में से एक है, के बारे में आप सोचेंगे कि हमें इसके बारे में सब कुछ पता होगा। कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे उगाया जाता है, ये कहाँ से आता है। लेकिन आखिरी सवाल, हम एक्चुअल में श्योर नहीं हैं। मतलब हाँ, चॉकलेट काकाओ ट्री से आती है, लेकिन जो पेड़ हम जानते हैं वो अपने आप जमीन से नहीं उगाए। किसी ने जंगली काकाओ को डोमेस्टिकेट किया। बस कोई नहीं जानता कि किसने, कब और कहाँ। लेकिन अगर हम लंबे समय तक चॉकलेट चाहते हैं तो ये जानना हमारे हित में है। इस मिस्ट्री को सुलझाने का पहला स्टेप ये जानना है कि काकाओ ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, और ये वह टॉपिक है जिस पर रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं। आज थियोब्रोमा काकाओ दुनिया भर के ट्रॉपिकल इलाकों में उगाया जाता है, लेकिन इस पौधे की कहानी लगभग 8 से 13 मिलियन साल पहले दक्षिण अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में शुरू होती है। रिसर्चर्स ने पाया कि वहाँ के जंगली काकाओ पेड़ों में जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक काकाओ के डीएनए में ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये मायने रखता है क्योंकि जब कोई स्पीशीज फैलती है और कुछ इंडिविजुअल्स ग्रुप से अलग हो जाते हैं तो वे अपने फैमिली के सारे जीन्स साथ नहीं ले जा सकते। अगर किसी एक काकाओ पेड़ में किसी जीन का वर्जन नंबर 32 है तो वही वर्जन उसके बच्चों में जाएगा। इसीलिए रिसर्चर्स का मानना है कि समय के साथ नई पॉपुलेशंस में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जाती है। इस लॉजिक के हिसाब से अगर आपको सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी वाला ग्रुप मिल जाए तो शायद आपको ओरिजिनल पॉपुलेशन मिल गई, या कम से कम उसके करीब करीब। तो काकाओ की शुरुआत शायद साउथ अमेरिका में हुई, लेकिन ज़्यादातर चॉकलेट जंगली काकाओ से नहीं, ये डोमेस्टिकेटेड पेड़ों से आती है, जिन्हें स्वाद जैसे गुणों को बेहतर बनाने के लिए ब्रीड किया गया है। अब अगर काकाओ की शुरुआत साउथ अमेरिका में हुई तो आप सोचेंगे कि वहाँ के लोगों ने ही सबसे पहले इसे डोमेस्टिकेट किया होगा और दुनिया के सबसे डिलीशियस पेड़ में बदल दिया होगा। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का ये मानना नहीं है। काकाओ का सबसे पहले डोमेस्टिकेट करने का क्रेडिट शुरू में ओल्मेक्स को दिया गया, जो 1200 से 400 बीसी तक मैक्सिको में रहते थे। हम जानते हैं कि काकाओ उनके लिए इम्पोर्टेंट था। यह खाने पीने की चीज़ों और यहाँ तक कि करेंसी के रूप में इस्तेमाल होता था। साथ ही जेनेटिक्स भी इसकी पुष्टि करती है। उदाहरण के लिए 2018 के एक पेपर में क्राइलो नामक काकाओ वैरायटी को स्टडी किया गया। ट्रेडिशनली माना जाता था कि क्राइलो को मेसो अमेरिका मीन्स मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में ब्रीड किया गया था, और इस स्टडी ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, यह दिखाते हुए कि लगभग 3600 ईयर्स पहले काकाओ को स्टिमुलेट लेवल और डिजीज रेजिस्टेंस जैसी चीज़ों के लिए क्रॉस ब्रीड किया जा रहा था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ओल्मेक्स ने सबसे पहले काकाओ को डोमेस्टिकेट किया? यहीं पर कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। सबसे पहले काकाओ के बीज ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, वे बड़े नाजुक होते हैं और ज़्यादा समय तक वायबल नहीं रहते। उन्हें फैलने के लिए परफेक्ट कंडीशंस चाहिए। तो अगर ओल्मेक्स ने काकाओ को डोमेस्टिकेट किया तो उन्हें बीज मिले कहाँ से? शायद बंदरों या गिलहरियों की मदद से बीज मैक्सिको पहुँचे, या फिर शायद काकाओ कभी ज़्यादा बड़े इलाके में फैला हुआ था। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि इंसानों ने ही इसे नॉर्थ की ओर फैलाया। मेसो अमेरिका के लोग साउथ अमेरिका के साथ हजारों सालों से ट्रेड करते आए हैं, और स्टडीज से पता चलता है कि ओल्मेक्स को जंगली बीज नहीं मिले थे। 3800 ईयर्स पहले उन्हें पहले से ही डोमेस्टिकेटेड काकाओ मिल रहा था, यानी किसी और ने इसे पहले डोमेस्टिकेट किया था। 2018 के एक दूसरे पेपर में
कुछ रिसर्चर्स ने इक्वाडोर में मायो चिंचिपे नामक एक आर्कियोलॉजिकल साइट को स्टडी किया जो 5300 ईयर्स पुरानी है, यानी सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में मिले ककाओ के सबसे पुराने सबूतों से भी 1500 साल पुरानी। इस टीम को 3 अलग अलग तरह के सबूत मिले कि प्राचीन मायो चिंचिपो के पोट्री में ककाओ रखा जाता था। उन्हें ककाओ प्लांट के स्टार्च के दाने, थियोब्रोमाइन के केमिकल सिग्नेचर जो डोमेस्टिकेटेड ककाओ में पाया जाता है, और यहाँ तक कि ककाओ का डीएनए भी मिला जो जंगली और आधुनिक वैरायटी से अलग था। इससे पता चलता है कि साउथ अमेरिका के लोग नॉर्थ के लोगों से कहीं पहले से ककाओ का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन क्या वे वाकई इसे डोमेस्टिकेट कर रहे थे? यहाँ 2024 का एक पेपर काम आता है। इसमें रिसर्चर्स ने मायो चिंचिपे समेत साउथ अमेरिका की 19 अलग अलग कल्चरल से 350 से ज़्यादा पोट्री आइटम्स टेस्ट किए। एक बार फिर उन्हें 5000 ईयर्स पुराना ककाओ डीएनए और इससे जुड़े केमिकल सिग्नेचर मिले। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी सबूत मिले कि पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह के ककाओ को ब्रीड किया जा रहा था। जैसे पैसिफिक कोस्ट पर ककाओ पेड़ों को नए इन्वायरमेंट्स के अनुकूल बनाने के लिए क्रॉस ब्रीड किया जा रहा था। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें एशियन क्राइलो पेड़ों के सबूत भी मिले, जिनके बारे में ये माना जाता है कि वे 1000 साल पहले मेसो अमेरिकन फार्मर्स द्वारा उगाए गए थे। इसके आधार पर ऐसा लगता है कि 5000 साल पहले साउथ अमेरिका के कई कल्चर्स में पहले से ही ककाओ को डोमेस्टिकेट कर रहे थे और एक दूसरे के साथ ट्रेड भी कर रहे थे। फिर भी बहुत बाद में ओल्मेक्स को ट्रेड के जरिए डोमेस्टिकेट ककाओ मिला। हालांकि यह भी पॉसिबल है कि मेसो अमेरिका के लोगों ने ककाओ को अपने पसंद के गुणों के लिए ब्रीड करना जारी रखा और इस तरह आज का ककाओ बना। यह शायद ओल्मेक्स को किसी तरह जंगली ककाओ मिल गया और उन्होंने नए वैरायटीज बनाना शुरू कर दिया। आज भी बहुत कुछ अनसोल्व्ड है, लेकिन रिसर्चर्स इस पर काम कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ककाओ पसंद है। इस प्लांट के डोमेस्टिकेशन को समझने से न सिर्फ हमें प्राचीन संस्कृतियों के बारे में पता चलेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि हम आने वाले सालों तक अपनी चॉकलेट का लुत्फ उठा पाएं। ककाओ को डोमेस्टिकेट करने में इसे अमेज़न से बाहर के एनवायरनमेंट के सुटेबल बनाना भी शामिल था, और यह भी समझने से आज हम ककाओ को बेहतर तरीके से ब्रीड कर पाएंगे, खासकर क्लाइमेट चेंज के दौर में। ककाओ एक बहुत ही नाजुक पौधा है जो सिर्फ स्टेबल ट्रॉपिकल कंडीशंस में ही पनपता है। इसलिए यह हमारे हित में है कि हम सीखें कि इसे अपने परफेक्ट बबल से बाहर भी कैसे सफल बनाया जा सकता है। ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स में से एक है और कई देशों के लिए मेजर इनकम सोर्स भी। और सच कहें, इन दिनों हमारे पास बहुत कुछ चल रहा है, और अगर हमें इन फॉरवर्ड अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स में फंक्शनिंग अडल्ट बनकर रहना है तो कम से कम कुछ चॉकलेट के साथ तो करें। आज ककाओ पूरी दुनिया में उगाया जाता है, लेकिन ये प्लांट बहुत फ्यूजी है। इसे परफेक्ट ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए और क्लाइमेट चेंज इसके लिए खतरा बना हुआ है। अगर हमें फ्यूचर में भी चॉकलेट चाहिए तो हमें ककाओ को नए माहौल के लिए अडेप्ट करना होगा। साइंटिस्ट इसकी जेनेटिक्स समझकर नए स्ट्रॉन्ग वैरायटीज बना रहे हैं। तो अब आप जान गए चॉकलेट की कहानी मिस्ट्री और हिस्ट्री से भरी है। अगली बार चॉकलेट खाएं तो ये सब याद रखें। You